पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। सोनबा बहन, मेरा कहा मानो तो जितनी जल्दी हो सके राजबाई का विवाह तय कर दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि ये भी जया और ललिता की तरह स्वामी की शरण में चली जाए। चाहते तो हम भी यही है कि हमारी बेटी का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, पर क्या करूं, कोई अच्छा वर मिले तब ना। हम तो परेशान हो गए हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है भाग्यवान, हमारी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया है। क्या सच कह रहे हैं स्वामी? हाँ भाग्यवान, मैं आज ही बात पक्की करके आ रहा हूँ। उन्होंने भी हमारी बेटी राजबाई से विवाह पक्का कर सगाई का ये सामान भेजा, किंतु गांव पहुंचकर हमें शादी की तैयारियां पूरी करनी है। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपको और बहन को विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। किंतु हम ये विवाह नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा विवाह तय किया है और तुम मना कर रही हो? ये तो हर एक लड़की के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वो एक दिन अपने पिता के घर से डोली में बैठकर विदा हो। ये देख तू कितनी भाग्यवान है जो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए ये सगाई का जोड़ा साथ भेजा है। आग लगे ऐसे जोड़े को। हे भगवान, छोड़ दो। हे भगवान, आखिर तू चाहते क्या है? हम केवल इतना चाहते हैं पिताजी कि जिस रिश्ते में हमारा विश्वास ही नहीं है, उस रिश्ते को भला जोड़ने से क्या लाभ? बेटी, कभी कभी रिश्तों को लाभ और हानि के दायरों से बाहर रखना पड़ता है। उन्हें दुनिया, समाज और रीति रिवाजों के साथ जोड़ना पड़ता है। मैं नहीं मानती इस दुनिया को, इस समाज को। मैं अपना जीवन स्वामी नारायण जी के चरणों में अर्पण करने का प्रण ले चुकी हूँ और हमारा ये निर्णय अटल और अंतिम है। ये सब उस सहजानंद का किया धरा है, उसी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे जया और ललिता का। आपको मेरी सौगंध है जी, आप इस मामले में ना ही बोले। दीदी और जीजा जी इस मामले को स्वयं ही सुलझा लेंगे। आप यहाँ से चलिए।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप मेरी बात मानिए तो एक बार इसे सहजानंद स्वामी जी महाराज के पास लेकर चले। वो स्वयं इसे विवाह के लिए मना लेंगे। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है। माँ यही है वो सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान, जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। आपके कहे अनुसार मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। अब तो मेरा कल्याण आपके ही हाथों में है प्रभु, मेरा कल्याण करें हे सर्वेश्वर। तुम्हारी प्रतीक्षा संपूर्ण हुई राजबाई, बैठो। कहो, हमसे क्या चाहती हो? प्रभु, मेरे माता पिता हमारा विवाह करना चाहते हैं, किंतु हम इस विवाह के विरुद्ध हैं। कृपा करके आप इन्हें समझाएं कि हमारा सारा जीवन आपको समर्पित हो चुका है। अब हम आपके बंधन को छोड़कर किसी और बंधन में कैसे बन सकते हैं प्रभु? ये सत्य है राजबाई कि आपका संपूर्ण जीवन हमारा है। आपका जीवन ही नहीं, इस जगत के सारे जीवधारियों का जीवन हमारा ही है, क्योंकि हम इस जगत के सब जीवों के जन्मदाता हैं। किंतु इस धरा पर दिए गए आपके इस जीवन के जन्मदाता सर्वप्रथम आपके माता पिता हैं। इस नाते आप पर सबसे पहला अधिकार भी उनका ही है, और उसी अधिकार के कारण इन्होंने भी आपसे कुछ अपेक्षाएं की हैं, जिन्हें पूरा करना हर पुत्री एवं पुत्र का कर्तव्य है। स्मरण रहे, पितृ ऋण को पूर्ण किए बिना कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आपकी मुक्ति का द्वार इनके अधिकार की पूर्ति होने के उपरांत ही खुलने वाला है। यही हमारे पंथ की मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो या हो पुरुष, जब तक वो अपने माता पिता और सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह नहीं कर देता, उसे इस पंथ में स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए अब आपको अपने माता पिता का मान और वचन रखते हुए विवाह करना ही होगा। यह हमारा आदेश है। शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई। सखी सहेली मिलकर गाए पिया मिलन रुत आई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई। शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई।
शुभ अवसर आया, बाज रही शहनाई। सबके मुख पर सजी हुई है दुआ भरी मुस्कान। दुल्हा और दुल्हन दोनों के पूरे हो अरमान। सबके मुख पर सजी हुई है दुआ भरी मुस्कान। दुल्हा और दुल्हन दोनों के पूरे हो अरमान। पिया के घर की रचनी मेहंदी हाथों में रंग लाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। धन्य है सहजानंद जी, पावन उनका नाम, जिनके आशीर्वाद से सहज बने सब काम। अशुभ जिसे माने जग सारा, आज उसी बेटी के द्वारा कन्यादान का पुण्य मिला है। जन्मों का सौभाग्य फला है। बेटी होकर विदा चले तो अखियाँ भर भर आए। यही जहाँ की रीत है सा, कहते मन समझाए। प्राणों से भी प्यारी बेटी हो गई आज पराई। मेरे वैराग्य की रक्षा करो प्रभु, अपना वचन निभाओ। शेर शेर शेर, बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। माँ बाबा बचाओ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हो क्यों? ये आप मेरे लिए पत्नी लाए हैं या कोई जादू करनी? लेकिन हुआ क्या है? तो इस तरह डर के मारे कांप क्यों रहा है? राजभाई के कमरे में शेर है। शेर? हाँ बाबा, उसके कक्ष में शेर है। तुमने मदिरा तो नहीं पी ली? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे इतनी सुंदर और सुशील कन्या के पास शेर हो और हमें दिखाई न दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं, हुआ है। मैंने खुद देखा है, वो अभी भी वही है। मैं नहीं मानती, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं बहन, कदाचित ये सत्य बोल रहा है। मैं राजबाई को पहले से ही जानता हूँ।
वो एक असाधारण व्यक्तित्व की कन्या रही है। एक तो वो स्वामीनारायण भगवान की अनन्य भक्त है और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि वो जो कहती है वो सत्य हो जाता है। यदि मुझे पहले ही ये पता होता कि आपके बेटे से उसका विवाह होने वाला है तो मैं ये आपको पहले से बता देता, लेकिन ये सब आपने इतनी जल्दबाजी में किया कि मुझे बताने का आपको मौका ही नहीं मिला। अरे भाई, क्यों मेरे बेटे को डरा रहे हो? यदि मेरी बहू के कक्ष में शेर होता और किसी को दिखाई न पड़े, ऐसा भी कभी होता है क्या? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही है। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो चलो और चलकर अपनी आंखों से देख लो उस जादूगरनी की माया। वो सच में एक असाधारण मनुष्य है। देख देख, अब बता कहाँ है शेर? ये शेर कहाँ से आया? बेटी, ये क्या माया है? यदि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो, लेकिन इस तरह से शेर का दिखाई देना और फिर गायब हो जाना हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी दिखाई दिया माँ जी, उसका इतना ही अर्थ है कि हम वैरागन हैं और वो शेर किसी को हानि पहुंचाने नहीं बल्कि हमारे वैराग्य की रक्षा के लिए स्वयं प्रभु ने भेजा था। हम नहीं जानते कि तुम वैरागन हो। यदि जानते तो इस तरह जबरदस्ती तुम्हें विवाह के बंधन में नहीं बांधते, किंतु जो हुआ सो हुआ। अभी जो तुम चाहती हो वैसा ही करेंगे, क्योंकि अब हमें भी एहसास हो गया है कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। हमारा तो जीवन सफल हो गया है। बोलो बेटी, क्या चाहती हो? यदि ऐसा है माँ जी, तो हमें इस बंधन से मुक्त कर गढ़पुर स्वामी सजानंद जी महाराज के पास भिजवा दीजिए। हम उनके ही पास जाना चाहते हैं। ठीक है, तुम जैसा उचित समझो। हम अभी तुम्हारे जाने की व्यवस्था करते हैं। बेटा, तुम नाव का प्रबंध करो, तब तक मैं और बहू तुम्हारी यहाँ पे राह देखते हैं। आइए माँ जी। आप यहाँ विश्राम कीजिए माँ जी, हम अभी आए। अरे बेटी, ये क्या? ये लीजिए माँ जी। हमारा हार श्रृंगार तो हमारे प्रभु की भक्ति है, अतः हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। ये आपका ही है। नाव मिल गई है। चलो बेटी। बस माँ जी, आपका और हमारा साथ यहीं तक था।
इसके आगे की यात्रा मैं अकेले ही करूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ जी, हम आपको और आपके बेटे को बहू और पत्नी का सुख नहीं दे पाए। मैं और मेरा परिवार तुम्हें हृदय से इस बंधन से मुक्त करता है। जाओ बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए। किंतु बेटी, आप मेरी चिंता मत करें माँ जी, हमारे साथ हमारे प्रभु हैं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, किंतु आज मन में बड़ा दुख हो रहा है कि जिस बेटी को हम ब्याह कर लाए थे उसे इस तरह विदा करना पड़ रहा है। आप दुखी मत होइए माँ जी, आपको मुझसे भी अच्छी बहू मिलेगी जो आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यदि इसके मुख से निकली बात सदा सत्य होती है तो ये आज जाते जाते भी हमें वरदान दे गई है। प्रभु इसका कल्याण करें। आई विदाई की घड़ी, छूटी सुख की छाँव, सास पति अच्छा माँ जी, कर नमन, दुखिया बैठी नाव, बाल मुकंद की छवि निहारे, मन ही मन निज प्रभु को पुकारे, दूर विवश देखे हैं जाते, छूट रहे पीछे सब नाते। प्रभु और भक्त में वही रिश्ता होता है जो कि एक पतंग और उसकी डोर के संचालन कर्ता का होता है। स्मरण रहे, पतंग चाहे कितनी भी ऊपर क्यों ना उड़ जाए या किसी भी दिशा को क्यों ना अपना ले, किंतु उसकी डोर प्रभु के हाथ में ही होती है। किंतु जिस दिन वो भक्ति रूपी डोर टूट जाती है, उस दिन प्रभु और भक्त का संपर्क टूट जाता है और मनुष्य फिर कटी पतंग की तरह दिशाहीन होकर, भ्रमित होकर यहां वहां भटकने लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी भक्ति की डोर, अपनी पूजा साधना से इतनी मजबूत कर ले कि उसे किसी भी ओर खींचो, कितने ही झटके दो, मगर वो डोर प्रभु के हाथों से कभी भी छूटे नहीं, कभी न टूटे। ऐसी ही निष्काम और अटूट भक्ति में तुम्हारा कल्याण है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मैंने विवाह कर अपना वचन निभा दिया है। अब मुझ पर मेरे माता पिता का कोई अधिकार नहीं, और जिनका मुझ पर अधिकार था उन्होंने भी सहर्ष मुझे वैरागन होने का आदेश दे दिया है। अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। अवश्य राजबाई, इस समय आप यात्रा से आ रही हैं, अतः आप जाकर विश्राम कीजिए। हम संध्या में आपसे भेंट करेंगे। सुगंधा बहन, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनके रहने का स्थान दिखा दीजिए।
क्षमा कीजिए स्वामी जी महाराज, किंतु आप तो जानते ही हैं कि मैंने प्रण लिया है मेरे वैरागी जीवन में किसी भी पुरुष की छाया और उसका स्पर्श वर्जित है। और ये बहन गर्भ से है। इनके गर्भ में कदाचित पुरुष बालक हुआ तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। मैं इनके साथ नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप जया और ललिता के साथ जाइए। ठहरो भाई, भीतर कहाँ जा रहे हो? भाई मैं जीवा खाचर जी का सेवक हूँ। मुझे एक विशेष कार्य से स्वामी जी से मिलना है। तुम बाद में आना। स्वामी जी महाराज विशेष वार्तालाप कर रहे हैं, इसीलिए कक्ष के अंदर जाने की किसी को आज्ञा नहीं है। ठीक है भाई, मैं यहीं रुककर प्रतीक्षा कर लूंगा। जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन तुम यहीं खड़े रहना। ना तुम अंदर जाना, ना किसी और को अंदर जाने देना। लेकिन स्वामी जी महाराज, मैं आपका भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अनुमति दीजिए। मेरा मंदिर तो आपके मन में है दादा खाचर। तो फिर भला मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है स्वामी जी महाराज, क्योंकि कालांतर में जब आप भी अपने धाम में चले जाएंगे और आपके आशीर्वाद से हम भी आपकी सेवा में वहां उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद भी लोग आपके दर्शनों का लाभ ले सकें, उनकी पीड़, उनकी पीड़ाएं, उनके कष्ट मिट सकें। बस इसी उद्देश्य से हमें आपका भव्य मंदिर बनाने का विचार हमारे मन में आया है। किंतु हमें ये उचित नहीं लग रहा है। जानता हूं प्रभु, किंतु आने वाले समय में लोगों के कल्याण के लिए आप हां कह दीजिए। बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं, आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ स्वामी जी महाराज, जगत और जीवात्मा के कल्याण के लिए आप दादा खाचर का निवेदन स्वीकार कर लीजिए। हम सबकी यही मंशा है। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। किंतु मंदिर कब और कहां बनेगा यह हम आपको बताएंगे। और हाँ, किसी भी अन्य को इस बात का पता न चले, इस बात का विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद भाई। धन्यवाद की क्या आवश्यकता है भाई, बस आप तो मेरी स्वामी जी से भेंट करा दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोई है? भाई स्वामी जी के भोजन का समय हो गया है, इसलिए आप जाकर सारा प्रबंध देख आओ। जी योगीराज, लेकिन एक प्रार्थना थी। बाहर जीवा खाचर का एक सेवक आया हुआ है, वो स्वामी जी से मिलना चाहता है। उसे अंदर भेज दो। आप अंदर जा सकते हैं भाई। धन्यवाद भाई। स्वामी जी, मैं राजबाई के लिए जीवा खाचर जी का पत्र लाया हूँ। मैं उसका उत्तर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप पत्र दे दीजिए और उसका उत्तर भी ले लीजिए। चलिए भाई, हम सब भोजन के लिए चलते हैं। मासा जी से कहना, जो हमारे आराध्य श्री स्वामी नारायण भगवान सहजानंद जी से बैर रखेगा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब आप जा सकते हैं। मालिक,
राजबाई ने कहा है कि आप स्वामी जी से बैर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, एक खास समाचार मालिक, आपके भाई का परिवार स्वामी जी का भव्य मंदिर बनाने जा रहा है और स्वामी जी ने इसकी आज्ञा भी दे दी है, किंतु ये भी कहा है कि इस बात का पता किसी को भी ना चले। पर मैंने चुपके से सुन लिया, इसीलिए आपको बता दिया। तो ये बात गोपनीय थी। किंतु मुझे ये खेद है कि अब ये बात गोपनीय नहीं रहेगी। जाओ और जाकर इस बात को सारे गांव में फैला दो। जैसी आज्ञा। कल जब तक सुबह का सूरज निकलेगा तब तक ये गोपनीय बात हर बच्चे बच्चे की जबान पर होगी।